हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, तो आज की वीडियो होगी अन्नू निषाद पर। जैसा कि अन्नू की निषाद और कुछ पब्लिक और उनके मामा मामी में जो कंट्रोवर्सी चल रही है और अन्नू को काफ़ी परेशान किया जा रहा है और ये सीधी सी बात पता चल गई है। मानते हैं कि चलो एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, लेकिन इतना लगातार, तो इसका मतलब ये जो वाईटी का राजनीति है, ये सभी जान गए हैं कि एक चैनल को ग्रो कराने के लिए, चाहे अपने व्यूज के लिए, कितने हद तक नीचे लोग गिरते हैं। और अन्नू काफ़ी परेशान है, लेकिन उसकी परेशानी को लोग नहीं देख रहे हैं और कुछ कमेंट ऐसा आ रहे हैं जो अन्नू को सच में बहुत ही दुखी कर रहे हैं। तो आज बातें होंगी अन्नू निषाद पर और देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में जो अन्नू है, 2-4 वीडियो उसकी आ गई। मैं सोची कि अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन अन्नू को इतना परेशान, एक अकेली महिला जो आज किसी दूसरे के घर में अपना गुजर बसर कर रही है, उसको इतनी ज़्यादा मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एक महिला को इस तरीके से प्रताड़ित करना, एक पुरुष द्वारा, एक फैमिली द्वारा, एक और जनता द्वारा, क्या ये सही है? क्या ये सही है? इतनी उसके में क्या बुराई है? क्या वो चरित्रहीन है? कभी दिखाया उसने, कभी देखा उसने उसको किसी ने किसी के साथ वीडियो बनाते, चाहे किसी मर्द के साथ बातें करते? जब एक इंसान से वो शादी करके आई तो चाहे वो मारता था, पीटता था, कितना दिन से वो वेट कर रही कि अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, अब सुधर जाए। लेकिन जब सर से पानी ऊपर होने लगता है ना, तो इंसान सच में अंदर से वो मन करता है कि मैं क्या करूं। कोई भी कितना भी सहनशील इंसान हो दुनिया में, लेकिन ये सारी चीज़ें सभी को अगर कुरेदा जाए, एकदम पीछे से इतना ज़्यादा उसे ट्रोल किया जाए, पोक किया जाए, तो कोई भी इंसान एक दिन बोलने लगेगा। अन्नू इतना ज़्यादा नहीं बोलती थी, जो मैं खुद देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा वो बोल रही है, जो कभी बोलती नहीं थी। लेकिन इसका कारण क्या है, उस पर भी मैं बात कर रही हूँ। दोस्तों, इनके मामा के यहाँ से ये सारी चीज़ें कहानी शुरू होती है। अन्नू भाई अपना फैसला कर रही है, उसकी ज़िंदगी है, उसकी खुशी है। अब वो ऊंच नीच क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अन्नू अगर अच्छा करेगी तो वही फल पाएगी, अगर बुरा करेगी तो वही फल पाएगी। दूसरा तो उसको कोई देखने जा नहीं रहा है। जितनी भी मदद कर रहे हैं, हम जब से देख रहे हैं, वो घर घर ही घूम घूम कर अपना मतलब गुजर बसर कर रहे हैं। कभी उसका अपना घर एक था, लेकिन कभी वो रामू रहेगा शांति से अपने घर में लेकर, तब तो ये जो काम करता है पुट्टी और ये इसका पुट्टी टाइल्स का जो काम करता है, वो हर जगह ये काम उपलब्ध है, हर जगह काम ये उपलब्ध है। कहीं भी दोनों पति पत्नी रहते, आराम से रहते, लेकिन कुछ बुरी आदतों के कारण रामू आए दिन अन्नू को मारता है, पीटता है। उसे जरा भी एक शादी करने का शौक नहीं होता है दोस्तों, कि शादी कर लिया और कूड़े की तरह पत्नी को फेंक दिया। उसमें उस पर से भी उसका सपोर्ट, रामू का लोग सपोर्ट करने के लिए इतने आ रहे हैं। मानते हैं कि हम विनोद ने पहली बार समझाया बुझाया, तो अगर वो उसका खर्च चलाते, वो सच में उसका माता पिता रहते, तो हम मानते हैं कि चलो भाई, एक बनाया, 2 वीडियो बनाया, 3 वीडियो बनाया, समझाए। अगर उन्होंने नहीं मान रही है तो आप रुक जाओ ना। फिर सवाल किया उन लोगों ने कि 3 सवाल, अगर तुम 3 सवालों का जवाब दे दोगी तो हम लोग वीडियो बनाना बंद कर देंगे। तीनों सवालों का जवाब उन्होंने बखूबी दिया कि हाँ, हमारे बच्चे को किसका नाम दिया जाएगा, यादव का दिया जाएगा, निषाद का दिया जाएगा, या गुप्ता का दिया जाएगा। सॉरी दोस्तों। तो ये सारी बातें, और नहीं तो थंबनेल में लिखा जा रहा है कि गुप्ताइन और झबरा जाएंगे जेल। क्यों जाएंगे जेल भाई? उसने तो ऑफर न दिया है। अब तो ये मर्जी है अन्नू की, करे या ना करे, अब इसकी सोच पर है। वो ज़बरदस्ती इसको किडनैप तो कर नहीं रहे हैं, चाहे वो गुप्ता हो, चाहे झबरा हो, चाहे जो इन लोगों ने नाम दिया है। दोस्तों, किसी का नाम बिगाड़ने का किसी को अधिकार, ये होता है ना अंदर से ज्वलनशील, तो उस मतलब जलन होता है ना किसी से, तो कुछ भी मुंह से निकालते हैं लोग। अब हमें समझ में आ गया कि मामा मामी समझाने के बजाय ये लोग व्यूज का एक खेल है।
जो राजनीति है, इन लोग इस तरीके से एक अन्नू को मतलब एक कमज़ोर समझ लिए हैं कि उसके ऊपर कोई एक मतलब मर्द का साया नहीं है उसके सर पर, तो क्यों नहीं उसी को परेशान किया। रामू को मिलाकर इस तरीके से उसको पोक किया जा रहा है कि सच में अन्नू जैसा एक लड़की है कि वो जी रही है। ये मेरा मानना। मैं अन्नू को शुरू से देखती हूँ, यहाँ तक कि वो किसी अन्य के घर में झाड़ू पोछा भी करने पर उस लड़के ने मजबूर किया। रामू ने आए दिन छोड़कर भगता है, मारता है, पीटता है, कौन औरत सहन करे। अन्नू को क्या पता था भाई कि ये धोखा देकर मेरे से शादी किया। इसको क्या पता था अन्नू को ये पहली बीबी घर में रखकर और मेरे से झूठ बोलकर और शादी किया। अनु को क्या पता था। आने के बाद न फिर भी अनु ने कंप्रोमाइज़ किया कि चलो भाई दोनों लोग मिलकर रहेंगे। लेकिन कोई पहली पत्नी की भी मैं बात कर रही हूँ, पहली पत्नी भी नहीं चाहेगी, कोई भी पत्नी कितनी भी बुरी हो, कोई पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरे पति की दूसरी शादी हो, नहीं चाहेगी ना। लेकिन रामू ने वो काम किया है कि जो क्या मैं बताऊं। लेकिन वही चीज़ अगर वही चीज़ पत्नी कर रही है उसके पर लागू हो सकता है तो पत्नी पर क्यों नहीं लागू हो सकता है। हमारी देश की महिलाएं और लड़कियां किसी से कम हैं क्या? किसी क्षेत्र में कम नहीं है। चाहे वो सीमा पर लड़ाई हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह हमारी बेटियां आगे हैं और आगे रहना भी चाहिए। किसी के टुकड़ों पर पलने से अच्छा है कि अपना खुद का मेहनत करो। कम से कम ये तो होगा ना कि अगर रामू जैसा अगर वीडियो नहीं बनाती अनु, तो रामू जैसा इंसान आज 6 महीने से छोड़कर चला गया है, वो कटोरा लेकर भीख मांगती, या तो डूब कर मर जाती या तो कुछ भी हो जाती। एक मानते हैं ना आप लोग। लेकिन ये सरिता है, विनोद को तो ज़्यादा मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन सरिता मतलब अपने कर्मों के कारण अब वो सभी के चित्त से उतरती हुई नजर आ रही है। मानते हैं कि 2-4 लोग सरिता की तरफ से आकर उसे कंडेबरी बोल रहे हैं, मतलब कि कैसे भी उसको पैरों तले गिराना है। क्यों एक लड़की के पीछे पड़े हो? छोड़ दो उसका पीछा, उसकी ज़िंदगी है, वो कैसे मन करेगा। मतलब कि वो शादी करने का उस मतलब देखने आ रहे थे लोग, थोड़ा सा उसने पूरी सब्जी बनाते हुए दिखा कर दे दिया कि ये लोग थाने पर रिपोर्ट कर दिए। तो मैं अन्नू से यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हो तो डरना छोड़ देना। सबसे पहले अब मुझे समझ में आ गया कि ये पहले बोलते हैं लोग कि 3 बातों का जवाब दे दोगी तो मैं वीडियो बनाना बंद करूँ, लेकिन फिर भी ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। लास्ट में ईंटा भी उठाकर मतलब थंबनेल में मैंने देखा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। शरीफ इंसान का बिल्कुल ये काम नहीं। अगर अन्नू आपको मतलब बदजबान टाइप का बोल रही है, वहीं पर अगर शरीफ रहते ना तो हम पीछे हट जाते। ये मान के चलिए कि पीछे हट जाते कि एक हमसे छोटी और मेरे से जुबान लड़ा रही है तो इससे बात ही करना बेकार है, इसके पर वीडियो बनाना ही नहीं है मुझे। इस जो मन करे भाड़ में जाए, चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, मेरे से कोई मतलब नहीं है। तब हम समझते कि ये बहुत बड़े आदमी हैं और इनकी सोच बहुत अच्छी है। लेकिन ये तो खुद ही पीछे पड़े हुए हैं, मतलब इतना जलन की मतलब किसी को भी कुछ भी बोल देना। गुप्तैनिया है तो झबरा है तो ये क्या है, मतलब अभी बच्चा हुआ नहीं, पेट में बच्चा है, उसकी छिनैती शुरू हो गई। पेट में बच्चा है ना, अभी पैदा दुनिया में अभी आया नहीं है बच्चा, किस हालात में वो बच्चा पैदा होगा, इतना टेंशन दे रहे हैं लोग कि उसको डिलीवरी में इतनी परेशान। दोस्तों, जब एक स्वस्थ माँ रहती है ना, तभी एक स्वस्थ बच्चे को पैदा कर सकती है। और इतना उसके जीवन में ये लोग आतंक फैलाए हैं, पति से लेकर रामू के घर वाले से लेकर और एक नया ये मामा मामी। कितने लोगों को तो मैंने देखा कि मामी शकुनी का नाम भी इन लोगों ने। अरे पीछे हट जाओ भाई, अन्नू की ज़िंदगी है। जब उसके माँ बाप भाई जब नहीं ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं तो आप लोग कौन हो सकते हैं। चलो आपका साथ सभी ने दिया, जब अन्नू नहीं मान रही है, उसकी ज़िंदगी, एक दिन भी किसी ने 1 रुपया उसके पर खर्च नहीं किया होगा। लेकिन गार्जियन बनने के लिए 100 लोग आ जा रहे हैं कि हाँ हम गार्जियन हैं, हमारे बिना कहे कैसे अन्नू एक कदम भी बढ़ा सकते, बिल्कुल बढ़ा सकती है। अन्नू से मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम अगर डरोगी, जो जितना ही झुकोगी ना, तुम्हें उतना ही लोग झुकाएंगे। अगर तुम जितना झुकोगी, तुम्हारे पीठ पर पैर रख के लोग चले जाएंगे। ये सोच लेना, तुम हिम्मत रखो। एक महिला हो, महिला कहीं भी से भी कमज़ोर नहीं है, ये मेरा मानना है। चलो भाई, समझाया बुझाया। जब अन्नू के पीछे इतने मतलब अब देख रहे हैं कि अब अत्याचार हो रहा है, उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार, उसे जीने का क्या हक नहीं है।
मतलब एक पति भी चला गया है, वहाँ से वो वीडियो पर वीडियो बना रहा है और वहाँ से वो थाने तक की भी बात पहुँची। तो कोई भी थाना, चाहे कोई भी पुलिस, चाहे कोई भी कोर्ट अन्नू से अन्नू के बच्चे को नहीं छीन सकता है। और ये दूसरी शादी भी कानून में है। अगर एक पति इतना सता रहा है तो बिल्कुल वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती है। रही बच्चे की बात, बच्चे को कोई किसी का हक नहीं है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, जब तक माँ के पास रहेगा, जब तक वो बच्चा बहुत बड़ा, मतलब 15 साल 16 साल का ना हो जाए, तब बच्चे को बुलाया जाता है कोर्ट में। अगर बच्चा को से पूछा जाता है कि बेटा तुमको माँ के साथ रहना है या पिता के साथ रहना है, अगर बच्चा कह देगा कि पिता के साथ, तब पिता का हक होगा। जब पिता बच्चे के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है, जब माँ दुख और तकलीफ करके अपने बच्चे को पाल पोस रही है, उस छोटी सी बच्ची को, तो जाहिर सी बात है जो एक पिता 5 महीने से अपनी बेटी का कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, पैसा भी दिया, उसे भी किस तरीके से मांग लिया 5,000 रुपया, तो जब वो कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, वो कैसे अपने पेट में बच्चे को लेकर वो डांस कर रही है, 1-1 रुपया जुटा रही है कि हमारा जब डिलीवरी होगा तो काम आएगा। वो सारी कहानी रख दे रही है, फिर भी लोग परेशान कर। ये सोशल मीडिया एक कुत्ते के जैसी हो गई है। मतलब एक लोगों को कितना नोच ले, उसके मांस को नोच के कितना खा जाएं। मतलब एक महिला को किस तरीके से नोचा जा रहा है, क्या कोई खड़ा होने वाला नहीं है? अगर कोई नहीं खड़ा होगा तो कानून खड़ा होगा। इसलिए कि अनु जब भी कोर्ट में जाएगी, आज वो बिल्कुल डरना मत। अगर तुम्हें मजबूत बनना, शादी हो या ना हो, लेकिन अपना तुम्हारा बच्चा कोई किसी कानून में इतनी ताकत नहीं हो कि तुम्हारे बच्चे से कोई एक ऐसा भी है कि अगर पेट में किसी के बच्चा है, अगर वो महिला क्राइम भी करती है, तब भी सरकार की तरफ से उसे छूट मिलता है कि अपने बच्चे को 5 साल तक पालेगी, जब उसको सज़ा मिलेगी। यहाँ तक की बात है, बिना कानून के जाने सुने एक महिला को नोच नोच कर खाया जा रहा है इस सोशल मीडिया पर। अन्नू के लिए कौन वीडियो बना रहा है? सिर्फ उसके खिलाफ में बहुत सारे लोग, मैंने कमेंट देखा, अन्नू के लिए भी बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। तो हमें यही है कि अन्नू को हिम्मत दें, उसे टूटना नहीं है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, इसलिए कि उसे टूटना नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, शादी हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन अपने उसके बच्चे को छीनने का किसी का अधिकार नहीं है। जब बच्चे को तुम एक रोटी खिला नहीं सकते हो, बच्चा पेट में है, उसको एक दवा नहीं करा सकते हो, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अगर अनु कोर्ट में खड़ी हो जाए ना, तो इन लोगों की पूरी तरीके से पूरी लोगों की बैंड बज जाए। गुप्ता जी और झबरा जो कह रही हैं, झबरा जो होने वाला पति था, अभी होगा कि नहीं भगवान जाने, क्या होगा क्या नहीं होगा, तलाक होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन जो ये चीज़ें चल रही हैं ये बिल्कुल गलत हो रही हैं अन्नू के साथ। और अन्नू के साथ खड़े होना सबका बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि एक महिला को नोचा जा रहा है पूरी अच्छी तरीके से। वो क्या करेगी भाई, वो कहाँ जाएगी? वो तो उसकी इतनी अच्छी अच्छी दोस्तें हैं, इतनी अच्छी अच्छी उसकी जो मिलते हैं। बहुत सारे कमेंट में मैं देखती हूँ, जब अन्नू रोती है ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें संभालूंगी, मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरे यहाँ रहो। तो उसको कोई मतलब उसका इतना छवि अच्छा है कि सभी लोग उसको चाहते हैं। रही कंडेवरी की बात, तो भाई ये तो भगवान का देनी है, माता रानी। एक किसी ने उसकी वीडियो देखी या नहीं देखी, मैंने उसकी पूरी कहानी पढ़ी है, पूरी की पूरी कहानी पढ़ी है। और ये माता जो निकल जाती हैं, उसमें उसकी आंख गई है। तो ये भगवान और माता देवी का जो प्रकोप होता है ना, उससे भी लोग नहीं डर रहे हैं, उस पर भी लोग मैंने कंडेबरी क्या है, कौन सा भाषा है? थोड़ा सा भी तो सोच समझ कर बात करो भाई, कमेंट करो। एक लड़की को नोचे जा रहे हो। आज कई दिन से मैं 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें एक देखने के आने के लिए, उसके जो गुप्ता के घर के लोग आ रहे थे देखने के लिए, उस बात को लेकर इतना हंगामा हो गया कि थाना पुलिस उतार दिया, थाने पर रिपोर्ट हो गया। बच्चा लेने का इतना शौक, पेट में बच्चा अभी आया नहीं, उस बच्चे की छिनैती होने लगी, उस बच्चे की को किडनैप करने की बात होने लगी। पुलिस क्या लेगी? पेट में ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल कर लेकर भागेगी? यही चाहते हो क्या आप लोग? यही चाहते हो? इतना मत गिराओ उस लड़की को। उस लड़की के भी साथ बहुत सारे लोग हैं, ये पढ़े लिखे और अच्छा कानून जानने वाले लोग उसके साथ हैं।
ये सोच लिए। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा सारा कुछ एक चैनल को बढ़ाने के लिए इतना, जब 3 जवाब का उसने उत्तर दे दिया, उसने बोल दिया कि वीडियो बनाना बंद करो, लेकिन नहीं, ये तो कंट्रोवर्सी करना है जानबूझकर कि चलो अन्नू कमज़ोर है, ये तो रह रही है दूसरे के घर में और इसी को पकड़ा जाए, मुल्ला बनाकर इसको, इसी को घसोटा जाए, चमोटा जाए। जितना भी इसके पर वीडियो बनाना चाहें हम बनाएंगे, अपने चैनल को ग्रो करेंगे। ये है दुनिया की राजनीति और सोशल मीडिया की राजनीति। इसलिए कि आज से मैं इस सोशल मीडिया पर नहीं हूँ, सोशल मीडिया पर मैं 3 साल से हूँ, लेकिन बहुत पहले से ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। अनु के एक एक कहानी के बारे में मुझे पता है, एक एक कहानी के बारे में। जब पहली बच्ची हुई थी तब भी ये लड़का भागा था, तब भी ये लड़का भागा था। जब दूसरा बच्चा आया पेट में तब भी ये भगा है। अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से मुकरता है और किस हक से ये कहता है कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। क्या एक बच्चे को एक गर्भ में डाल देना ही हक है? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि तुम किस तरीके से वो नाच रही है, नाच नाच कर पैसे इकट्ठा कर रही है कि हमारी डिलीवरी में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं। इतना तक उसके पेट में भी दर्द हो जाता है कि लोग मतलब बैठकर वीडियो बनाती है तो कहती है कि वीडियो नहीं चलता है। इसलिए मैं थोड़ा डांस करती हूँ और धीरे ही धीरे डांस कर रही है, इसलिए कि उसे अभी डिलीवरी की चिंता लगी है। एक डिलीवरी को संभालना बहुत बड़ी बात होती है, कोई अन्य नहीं संभाल सकता। जब अपने घर वाले नोच कर खा रहे हैं, जो अपने रिलेशन के हैं, तो एक गैर ही ना अच्छा है अपने घर से। अपने घर से तो अच्छा एक गैर ही है जहाँ पर वो रह रही है। जहाँ भी ये रहती है सभी उसको प्यार देते हैं, चाहे वो आरती हो और चाहे वो लक्ष्मी ब्लॉग हो, चाहे ये सरोज हो, बहुत अच्छे से उसकी कद्र कर रही हैं। तो अनु में क्या अगर कमी रहती तो वो अपने घर से भगा देती कि नहीं भगा देती कि अरे हटो इसका तो बेकारी। लेकिन चरित्र में 1 नंबर, भले 1 से लव मैरिज किया है उसने, लेकिन उसी पर अभी तक तो है ना। जब ये सारी चीज़ें सर से पानी पर जब खर्च नहीं दे रहे हो तो फिर किस बात का बच्चा लेने का हक है, किस बात का? अभी 2-3 वीडियो आई है दोस्तों, मैं उस पर नहीं रिएक्शन दे रही हूँ। जो तो 2-3 दिनों वीडियो जो ये देखने उखने वाली बात आई, उसके शादी को लेकर इतनी अड़चने आ रही हैं, तो ये सही बात है कि चलो भाई अभी पेट में बच्चा है तो कोई शादी नहीं किया जाता है, इसलिए कि जब पेट में बच्चा रहता है ना तो ये नहीं, शुभ नहीं माना जाता है। तो पैदा होने के बाद ही जो फैसला लेना होगा लेना है। लेकिन अनु से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल तुम मत डरना, बिल्कुल हिम्मत रखना, तुम्हारे पीछे सभी लोग हैं। एक महिला चाहे तो क्या नहीं, एक महिला चाहे तो घर को आबाद कर सकती है, एक महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। एक महिला दुर्गा भी बन सकती है, लक्ष्मी बन सकती है, और जब काली का अवतार लेती है ना तो विनाश भी कर सकती है। इतना मान के चलो। देख रहे हैं कि उसके पीछे इतने लोग पड़े हुए हैं, इतने लोग पड़े हैं। हमको थोड़ा टाइम ही नहीं मिल रहा है तो अनु के लिए इतना वीडियो बनाती ना कि सभी का मैं बताऊँ। यही सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ लोग भोंकने के लिए आ जाएंगे लोग कि अरे ये तो अनु के साथ खड़ी हो गई। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं खड़ेंगे। एक अबला नारी को इस तरीके से नोचा जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पर, कोई बड़ा ब्लॉगर कोई सामने नहीं आ रहा है अनु के साथ खड़े होने के लिए। अगर एक घर देता, उसके साथ रहता, तो अनु की इतनी हिम्मत कि वो दूसरी शादी करने की सोच भी नहीं सकती थी। क्यों सोचती? बार बार उसने इंतज़ार किया है, वेट किया है, मार खाया है, फिर भी वो कितना मतलब क्या क्या उसने नहीं किया। मतलब अपने जान देने की भी वो सारी चीज़ें वीडियो पड़ी है कि कम से कम ये सारी चीज़ें देख कर रामू आ जाए। लेकिन रामू को तो रखना नहीं है। बच्चा लेकर क्या करोगे? एक बच्चा तो अपने माँ के पास फेंके हो ना, जो 1-2 बच्चा पहली पत्नी से बच्चा पैदा करके, एक बच्चा तो लेकर, इसके करतूतों से ही पहली पत्नी भगी है। पहली पत्नी भी ठीक ही होगी, लेकिन जब अनु इतनी शरीफ होकर उसके साथ ये लड़का अत्याचार कर रहा है तो उस पत्नी के साथ भी अत्याचार करता होगा। और ये हम मानकर चलते हैं कि वो भी पत्नी कहीं ना कहीं इससे पागल हो गई होगी, तभी वो चली गई। और एक बच्चा तो पढ़ाने का कोई जिम्मेदारी है नहीं। जो पैसे की मांग की जा रही है अनु से कि तुम नहीं दोगे तो वो देगी, तुम नहीं दोगे, तब तक ये दोनों बच्चा अभी पेट में से निकला नहीं, बच्चा दे दो। हद है भाई। तो यही मैं अनु से कहना चाहती हूँ, अनु कोई कानून अभी तक नहीं बना है कि तुम्हारे बच्चे को कोई छीन ले। एक माँ से कि गोद से किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बच्चा ले पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर अनु की कुछ वीडियो आई हैं, मैं देखूंगी, वॉच करूंगी, उसके बाद मैं
अनु के लिए सपोर्ट करूँगी पूरी तरीके से। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।